क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में मास्टरी हो जाए, आपकी ओवरऑल एनालिसिस सही हो जाए, आपको पता चल जाए कि कब बाई करना है और कब सेल करना है, आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आ जाए। इवन कि अगर आपको सारे टाइम फ्रेम्स को ट्रेड करना नहीं आता, तो इस वीडियो में आज मैं आपको 2 टाइम फ्रेम्स की मास्टरी सिखाने वाला हूं। उसके साथ साथ कैसे हम मार्केट को ओवरऑल एनालाइज करते हैं और कैसे हम अपने बाई और सेल के व्यू को डिसाइड करते हैं। और इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर हम इस सब को कंबाइन करेंगे परफेक्ट एंट्री सेटअप्स के साथ, ताकि आपकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से दिखे जैसे कि यहाँ पर हमने गोल्ड में बनाया है, या जैसे कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें, या यूरो यूएसडी की बात करें, यूएसडी कैड की बात करें, यूएसडी जेपीवाई की बात करें, एयूडी यूएसडी की बात करें, या एनजेडी यूएसडी की बात करें, किसी भी फॉरेक्स पेयर की बात करें, गोल्ड की बात करें, कमोडिटी की बात करें, तो आपकी एंट्रीज जो है यहाँ पर परफेक्ट बन जाएगी। चाहे आप स्टॉक मार्केट को ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो हर पॉइंट को डिटेल में यहाँ पर सीखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम फोकस करवाएंगे आपको कि मार्केट्स को एनालाइज कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम धीरे धीरे हर एक स्टेप पे आ जाएंगे। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में मास्टरी करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो शुरू होने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिंग को मास्टर करने के लिए हम इन चारों स्टेप्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और फिर हम इन सारी चीजों को जो है वो एक साथ कंबाइन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ओवरऑल मार्केट्स को एनालाइज कैसे किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम गोल्ड का चार्ट खोलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आप अपने ट्रेडिंग व्यू में मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ये अपने फेवरेट्स में ऐड करोगे, क्योंकि इन्हीं पे जो है वो हमें सारी जो है वो ट्रेडिंग करनी है। चाहे आप एक स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, इंट्राडे के स्कैल्पर ट्रेडर हो, या 1-2 दिन के लिए ट्रेड करते हो, या आवरली ट्रेड करते हो, मिनट्स में ट्रेड करते हो, तो हर एक बंदे के लिए ये जो है वो सूटेबल चीज है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मंथली के टाइम फ्रेम पे आ जाना है, और मंथली टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, जो आपको रिसेंट में कोई एक्टिविटी दिखेगी, जैसे कि आप देख रहे हो कि प्राइसेस सीधे ही ऊपर जा रहे हैं, लास्ट के 1-2 मंथ में प्राइसेस जो है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। सिंपली जहां पर आपको हाईएस्ट पॉइंट दिखेगा रिसेंट 1-2 मंथ्स का, वहां पर आप एक लाइन मार्क करोगे। जैसे कि मेरे पास ये एक अभी हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है रिसेंट 1-2 मंथ्स का, तो यहाँ पर मैं एक लाइन को जो है वो मार्क करूंगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ज्यादा लंबी लाइन भी आपको नहीं खींचनी है। इसके बाद यहाँ पर मैं और एक लाइन मार्क करूंगा जो कि मुझे नीचे दिख रही है, इसी तरीके से सपोर्ट के जैसे। तो ये मेरे पास एक व्यू बन जाता है एक मंथली टाइम फ्रेम पे, कि ये हमारे पास जो है एक हाई है और ये एक लो है, जो कि एक लिक्विडिटी की तरह काम कर सकता है। और यहाँ पर और कोई एनालिसिस नहीं हो सकती। डिफरेंट पेयर्स में डिफरेंट एनालिसिस होगी, मैं आपको और एक एग्जाम्पल से भी अभी सिखा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने और एक चार्ट खोला है जो कि यूरो यूएसडी का चार्ट है, और यहाँ पर मैंने इस वक्त मंथली टाइम फ्रेम खोला है। तो सिंपली यहाँ पर कुछ एनालिसिस जो है वो डिफरेंट तरीके से होगी जो यहाँ पर करंट चार्ट बना होगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पर एक कंसोलिडेशन थी, और ये कंसोलिडेशन जो है वो नीचे की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, और अब ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद अब ये टॉप से नीचे आ रहा है। दैट मीन्स मेरे पास ये एक टॉप का पॉइंट बन रहा है। अब इसके विक को मार्क कर सकते हो, और इसके बाद अब मार्केट नीचे जा रहा है। तो मेरा काम क्या होता है, जब भी आपके पास एक स्विंग होगी, या अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस सीधे ऊपर जा रहे हैं, तो वो सीधे ही ऊपर नहीं जाता रहता है, उनको नीचे आना है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको नीचे से यहाँ पर फिब लगाते हैं, और हमें पता है क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है तो 23% लेवल भी यहाँ पर काम करेगी। तो यहाँ पर मैं एक सपोर्ट मार्क कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर अब एंट्री अगर मुझे बनानी होती तो मैं कहाँ पर बनाता, क्योंकि हमारे पास एक रूल होता है कि जिस टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूं, अगर मुझे उसी टाइम फ्रेम पे एंट्री करनी होती तो मैं अपनी एंट्री कहां करता। तो उस रूल को भी आप यहां पर याद रखोगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस वक्त बाई एंट्री करनी होती तो मैं यहां पर मिनिमम ध्यान दूंगा कि इस बॉक्स के इस लेवल में आ जाए, यानी कि रीटेस्ट के लिए आए। फिर यहाँ पर मेरा कोई एंट्री का पॉइंट दिखेगा, ये मेरा एसएल रहेगा, और अप्रोक्सीमेटली 1:3 के टारगेट्स के लिए मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप भी इसको एनालाइज कर सकते हो। ये तो था मंथली टाइम फ्रेम। अब मंथली टाइम फ्रेम के बाद फिर से मैं यहाँ पर गोल्ड में आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, आपको फिर से लेवल्स देखनी है, क्या कोई स्विंग बन सकती है, या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, या फेयर वैल्यू गैप है, वो सारी चीजें जो है वो चेक करनी है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइसेस सिंपली जो है वो एक कंसोलिडेशन में है,
वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। तो यहाँ पर मैं इसको इतना नीचे जो है वो शिफ्ट कर सकता हूँ और मेरे पास यहाँ पर और कुछ करने लायक है नहीं। और सिमिलरली यूरो यूएसडी में अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट खोला है फिर से। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइसेस इस नीचे के पॉइंट से यहाँ ऊपर तक गए थे और इसके बाद मार्केट 38% तक आ गए। दैट मीन्स मैं अपने फिब को शिफ्ट कर सकता हूँ ऊपर की लेवल्स तक। यानी कि अब मैं यहाँ से अगर फिब मार्क करूंगा तो मैं इसको इस टॉप पॉइंट तक मार्क करूंगा और अब मुझे दिख रहा है कि मार्केट जो है इस 61 लेवल से ऊपर गया है, यानी कि इस 50% और 61% जोन से ऊपर गया है। दैट मीन्स मेरे पास एक अच्छी वैलिड लेवल है जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। दैट मीन्स इसके बाद अगर मुझे अपॉर्चुनिटी देखनी है बाइंग की तो वहां पर मैं क्या देखूंगा कि मेरे पास लोव्स वैलिड है। अब यहाँ पर मैंने और एक नई टर्म ऐड की है, लोव्स का वैलिड होना। देखो जब भी आपको दिखे ना मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और बाइंग है, दैट मीन्स लोव्स वैलिड है। और लोव्स का वैलिड होना मतलब होता है कि मार्केट में हायर लो वैलिड है और मार्केट में लोअर लो वैलिड है। इवन कि आप हायर लो से भी बाई कर सकते हो और इवन कि आप लोअर लो से भी बाई कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको एंट्री मॉडल्स में सिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपको अभी ट्रेड तो कोई नहीं करना, मैं बस एनालिसिस सिखा रहा हूँ। तो ये हो गई इन दो चार्ट्स पे। इसके बाद अब आपका असली एनालिसिस शुरू होता है जो कि आपके मेन लेवल्स है, जो हमारे पास होते हैं डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम। ये सबसे खतरनाक टाइम फ्रेम है। इन टाइम फ्रेम्स पे अगर आपने मास्टरी कर ली तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्विंग इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। इससे पहले स्विंग यहाँ से हुई थी स्टार्ट और यहाँ तक आया था और मुझे 61% से मोमेंट मिला था। अगर आपको फिबोनाची के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि यहाँ पर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहां से आप फिबोनाची की मास्टरी देख सकते हो। तो नेक्स्ट स्विंग मेरी यहाँ से बन रही है और अगर मैं यहाँ पर मोमेंट की बात करूँ तो ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट बना है और यहाँ पर मेरा अभी लोवेस्ट पॉइंट बना है। तो मैं इस लोवेस्ट पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर देता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन दिखे बाकी कलर से। दैट मीन्स देखो ये 61% और 78% के 50% जोन तक आया है। तो यहां तक आपको पता है कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। दैट मीन्स मैं इस लाइन के ऊपर बुलिश हूं और कब तक बुलिश हूं, जब तक ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए या ये लाइन नीचे की तरफ ब्रेक ना हो जाए, तब मैं सेल की तरफ ट्रेड जो है वो देखूंगा जब ये फिर हाईज पे आ जाएगा। फिलहाल मैं बुलिश हूं। बुलिश होने का मतलब लोज मार्केट में वैलिड है, मेरे पास ट्रेड करने के लिए हायर लोज भी वैलिड है और मेरे पास लोअर लोज भी वैलिड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर इस लो को ब्रेक करके इक्वल लोज बनाए, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, लिक्विडिटी लिया होगा जो कि आपको क्लियर जो है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखेगा। यहाँ पर आपको बस सिंपल एनालिसिस करनी है, एंट्री बनाने की कोशिश नहीं करनी है। तो ये लाइन जो है वो ज्यादा बड़ी हो रही है तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं इस फिब को हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम हो गया। मैंने देख लिया कि मेरे पास लोज वैलिड बन रहे हैं अभी, यानी कि मैं हायर लोज पे ट्रेड कर सकता हूँ, लोअर लोज पे ट्रेड कर सकता हूँ। इसके बाद मैं आ जाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप क्या देख पा रहे हो, देखो फिर से मेरे पास वही स्विंग है, प्राइसेस जो है वो इस पॉइंट तक आए हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं फिब ड्रॉ करूँ, देखो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस 61% और 78% के जोन में मार्केट आया है। दैट मीन्स इसके ऊपर हम लिख सकते हैं बुलिश अबो दिस। जब तक इसके ऊपर है मैं बुलिश हूँ और मैं बाइंग के ट्रेड्स कर सकता हूँ। आप सेलिंग भी परफॉर्म कर सकते हो, उसके लिए अलग क्राइटेरिया वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो मार्केट ऊपर गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हायर लोज पे पहली एंट्री जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखाई कि ये एक्चुअली हमने ट्रेड जो है वो किए थे और हमने ये एंट्री जो है वो बनाई थी। तो ये ट्रेड्स देखने के लिए जो है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पर हम जो है वो रिजल्ट शेयर करते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहे कि कैसे क्या ट्रेड्स होते हैं। तो इसके बाद आप देखो फिर से हायर लोज पे एंट्री वैलिड है। अब इसके बाद आप देखो ये लो लगाया, उसके बाद लोअर लो पे भी ट्रेड वैलिड है, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया होता है। हर लोअर लो पे ट्रेड आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये लो है, ये टूट गया, इसके बाद हायर लो पे ट्रेड होगा, मार्केट ऊपर गया, इस यहाँ पर लिक्विडिटी जोन में आया तो ये ट्रेड वैलिड है। इस पे भी हम बात करेंगे कि ये ट्रेड वैलिड क्यों है और मैं इन्हें किस तरीके से देखता हूँ। अब आगे जो है वो आज की एंट्री हमने यहाँ से बनाई थी, तो ये ट्रेड भी हमने हायर लोज को देख के किया था और इसका भी सिंपल लॉजिक था कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी का जोन था, प्राइसेस ने लिक्विडिटी ले ली, हमने हायर लोज से जो है वो फिर यहाँ पर ट्रेड किया।
अब देखो यहाँ पर हम मार्केट को सिंपल बना रहे हैं। टॉप से बॉटम आते आते मैंने आपको बस ये चीज दिखाई कि मार्केट में लेवल्स क्या है और इसके साथ साथ क्या मार्केट में अभी लोवेस्ट वैलिड है या हाईएस्ट वैलिड है। लोवेस्ट या हाईएस्ट वैलिड होने का मतलब है अगर लोवेस्ट वैलिड है दैट मीन्स बाइंग चल रही है मार्केट में और मुझे ज्यादातर बाइंग के ट्रेड्स देखने हैं। हालांकि फिर हम स्कैल्पिंग में सेल भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इन टाइम फ्रेम्स पे पॉसिबल हो सकती है। फिलहाल मैं बड़े टाइम फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर यूरो यूएसडी में आ जाऊं डेली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ऊपर गए थे, फिर ये 61% से ऊपर गया, फिर यहाँ से मैं इस स्विंग को मार्क कर सकता हूँ इसके टॉप तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट इस 50% जोन से ऊपर गया है। दैट मीन्स एक बाइंग का सिनेरियो यहाँ पर था और यहाँ से एक लिक्विडिटी भी जोन भी था, वो भी मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा। इसके बाद मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास इससे पहले एक लिक्विडिटी जोन था जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने पेनिट्रेट किया, लोअर लो लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेक किया, तो छोटी लाइन के ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है एंट्री के लिए, तो उसको यूज करके आज यूरो यूएसडी में भी एंट्री बनाई गई। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ 4 आवर तक आया हूं और मैं आपको बस जनरल व्यूज मार्केट के समझा रहा हूं। मैं यहां से मैं कहां तक बुलिश हूं जब तक ना ये लाइन टूट जाए। अब देखो मेरे पास यहां भी एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मार्केट ने ले लिया है। अब यहां पर साइंस आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक्स का, और ऑर्डर ब्लॉक्स कब काम करते हैं या ये फेयर वैल्यू गैप्स कब काम करते हैं। तो वो समझने के लिए सबसे पहले जो है मैं फिर से गोल्ड में आ जाता हूं और मैं यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूं। अब यहाँ से जो है वो आपकी थोड़ी ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब किन पॉइंट्स पे आपको फिलहाल ध्यान देना है, तो यहाँ पर आप ध्यान दो। मैं आपको थोड़े पॉइंट्स यहाँ पर सिखाने वाला हूँ जिन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो 1 आवर पे इन लोज और हाईज को मास्टर करने के लिए या इन लिक्विडिटीज को मास्टर करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो ऑर्डर ब्लॉक से कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको ट्रेडिंग में हेल्प करने वाला है। तो हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक्स है वो 3 तरीके के होते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला टाइप है ऑर्डर ब्लॉक्स का, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर बेसिक ऑर्डर ब्लॉक। अब बेसिक ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि जब आपको एक डाउन मूव दिखे और उसके बाद एक एग्रेसिव मूव दिखता है, तो एग्रेसिव मूव से पहले जो अपोजिट कलर का कैंडल है, जो कि हमारे पास ये रेड कैंडल यहाँ पर है, तो इसको हम मार्क करते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक और इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी मेरे पास जोन बना है, इस जोन को हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक लेवल की ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद हमारे पास एक इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक आ जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक होती है, इसमें एक चीज एडवांस आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि आपको इन एग्रेसिव कैंडल्स के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगी। जब भी आपको एक बेसिक ऑर्डर ब्लॉक के साथ, यानी कि ये बेसिक ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें फेयर वैल्यू गैप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जब आपको इस बेसिक ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलती है, तो इसको हम एक इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो जो मार्केट में सबसे ज्यादा आपको मिलेगी और सबसे ज्यादा रिलायबल है, वो है आपके पास इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद जो हमारे पास एक थर्ड टाइप की ऑर्डर ब्लॉक आती है, इसको हम कहते हैं एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक। तो जो ये एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें बेसिक ऑर्डर ब्लॉक के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक की फेयर वैल्यू गैप होती है। तो इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करने के लिए आप इस अपोजिट कलर की कैंडल को मार्क करते हो और इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करते हो। लेकिन जो हमारे पास है एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक होती है, इसकी जो मार्किंग होती है वो डिफरेंट होती है बाकी ऑर्डर ब्लॉक से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस एफईजी को हटा देता हूँ। तो इसको मार्क करने के लिए आप क्या देखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस ऊपर आया, फिर प्राइस नीचे आया है और यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक की क्रिएशन हो गई, तो जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस बना होता है, जो ये हल्का सा रेजिस्टेंस यानी कि जहां से भी एक डाउन मूव आया हो, और उसके नीचे जो ये सपोर्ट बना होता है, इस पे आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब भी एक एग्रेसिव मूव हो, उससे पहले एक रेजिस्टेंस हो, तो आपको यहाँ पर क्या मार्क करना है, इस प्रीवियस कैंडल का आपको हाई मार्क करना है और यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं हमारे केस में मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहां तक आप मार्क करते हो और इसको आगे की तरफ यहां पर स्ट्रेच करते हो। हालांकि आपको एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर आपको हमेशा इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स काम कैसे करते हैं। यहाँ पर चाहे एक बेसिक लेवल की ऑर्डर ब्लॉक हो, इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक हो या कोई एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक हो, तो इनकी वर्किंग सिंपल है।
मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, इनके 50% से ऊपर जा रहा है, हायर लोज की क्रिएशन कर रहा है, ट्रेड वैलिड है। डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, यहां से भी ट्रेड वैलिड है। अगर इसके 50% जोन तक नहीं आ रहा और यहां तक आ रहा है या इसको टच कर रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। सेकेंड पॉइंट, अगर मार्केट इस पूरी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो आपको यहां पर जरूरी हायर लोज की क्रिएशन का वेट करना होगा, फिर उसके बाद बाई करना है। जब 50% तक आए आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो, और जब इसको पूरा ब्रेक करे तो आपको हायर लो की क्रिएशन पे वेट करना है। मोस्ट ट्रेडर्स कंफ्यूज कहां पर हो जाते हैं, वो समझते हैं कि अगर मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक टूट गया तो अब ये काम नहीं करेगा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के जोन में पूरी लिक्विडिटी होती है। तो लिक्विडिटी हमेशा ऐसे काम करती है, वो जोन पे आती है, फिर पूरा जोन तोड़ देती है और उसके बाद जो है वो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स आप यहां पर ध्यान दोगे। अब इन ऑर्डर ब्लॉक्स को सीखने का मकसद क्या है? अब देखो, मोस्टली जब आपके पास मार्केट में लोज वैलिड होते हैं, आपको हायर लोज पे ट्रेड करना पड़ता है, यानी कि लो उसके ऊपर जो भी हायर लो बनेगा उस पे आप एंट्री बना सकते हो। लेकिन जिस वक्त आपको मार्केट में लोअर लो दिखेगा, आपको कब ट्रेड करना है, तो उसके लिए यही सिंपल क्राइटेरिया है। मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट लोअर लो लगाया और मार्केट अब ऊपर जा रहा है। आपका जो क्राइटेरिया होगा यहाँ पर वो तभी आपको वैलिड मानना है जब आपको दिखेगा कि इस लो पे ऑर्डर ब्लॉक है और उस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ये लो टूटा है और उस लो टूटने की वजह से यहाँ पर लोअर लो लगा है। तो यहाँ पर फिर आपका ट्रेड नीचे से वैलिड बन जाता है, ये आपका एसएल है और ये आपका टारगेट जो है वो बन जाता है मिनिमम 1:3 के ट्रेड के साथ। यानी कि मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि ट्रेडिंग में लोअर लो तभी वैलिड होता है जब सबसे पहले आपका व्यू बाइंग का होगा, सेकेंड पॉइंट ट्रेंड अप ट्रेंडिंग होगा और थर्ड पॉइंट लो के आसपास जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, उस वक्त लोअर लो वैलिड होता है ट्रेड करने के लिए। आइए अब हम इसी चीज को टेस्ट करते हैं अपने गोल्ड के चार्ट पे। तो यहां पर मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूं जहां से हम बायर थे, जो कि हमारा फिब के अकॉर्डिंगली इस पॉइंट से आ रहा है। तो इसको मैं यहां पर जूम कर देता हूं। तो इस पॉइंट के ऊपर हम बुलिश थे, तो यहां पर आपको पता है कि अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले ट्रेड देखना है। तो सबसे पहले आपकी एंट्री यहीं पर होती, क्योंकि फिब की लेवल थी और इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, ये आपका ट्रेड बन जाता। हमें पता है मिनिमम 1:3 देखना है, तो यहाँ पर जो आपको टारगेट मिला है वो 1:4 का है। अब बेटर टारगेट मिला है आप, तो वो अलग बात है। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है। देखो यहां से एक एग्रेसिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ है इस कैंडल से, और इस कैंडल से पहले हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है और उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यानी कि एक एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि मार्केट इस एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक के 50% जोन में आया है और मार्केट सीधे ऊपर जा रहा है। मैंने कहा था 50% जोन तक आएगा हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एंट्री क्राइटेरिया बनता है 1:3 का आपका ट्रेड होना चाहिए कम से कम यहाँ तक, तो वो आपका ट्रेड जो है वो यहाँ पर हिट हो रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, आगे फिर से मार्केट जो है वो फिर से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक की क्रिएशन हो रही है। बेसिक ऑर्डर ब्लॉक को मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। अब ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर किसी जगह मिटिगेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हम ऑलरेडी अगर ट्रेड में हम ट्रेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर से प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पर ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक ऑर्डर ब्लॉक की क्रिएशन हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएशन होने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एक हायर लो की क्रिएशन की, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा ट्रेड बन रहा है, यहाँ पर हमारा एसएल है और क्योंकि हम 1:3 देखते हैं तो यहाँ पर हमें 1:4 देखने को मिला है सिंपल में। तो उसके बाद मार्केट ज्यादा नीचे आया है। अब देखो नीचे आने के बाद मार्केट जो है वो इस लिक्विडिटी जोन को यानी कि इन फेयर वैल्यू गैप्स को यहाँ पर टारगेट कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो फिर से मार्केट यहाँ पर हायर लोज की ही क्रिएशन कर रहा है, अभी ज्यादातर लोअर लो नहीं बन रहा है। अब देखो लोअर लो जब भी आपको दिखेगा वहां पर कोई फेयर वैल्यू गैप होगी या कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब देखो जैसे कि इस केस में मुझे आगे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर गए, मार्केट ने लोअर लो लगाया और इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर तोड़ दिया। दैट मीन्स मैं ऑर्डर ब्लॉक में जो है वो ट्रेड यहाँ से कर सकता हूँ क्योंकि 50% जोन है और इसके बाद मैं 1:3 का टारगेट देख सकता हूँ जो कि मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो अगर मैं आगे देखूं तो यहाँ पर मेरा टारगेट जो है वो हिट हो रहा है और मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। अब देखो सिंपली यहाँ पर भी एक सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, तो इसके भी लोज को तोड़ा जा रहा है क्योंकि
तभी लोअर लोज बनते हैं जब मार्केट में आपको दिखता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन है, उसके बाद फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर जाता है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पर बनाई है। अब देखो इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे जब प्राइस आ रहा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पर मार्केट आ रहा है, यहाँ पर एक लो की क्रिएशन की, फिर उसके बाद हायर लो की क्रिएशन की। अब मुझे क्या चाहिए, 1:3 का ट्रेड। ये आपका ट्रेड हो गया, ये आपका एसएल हो गया, आपको 1:4 का ट्रेड मिल रहा है। मैं अभी आपको बड़े ट्रेड करना नहीं सिखा रहा हूं यहाँ पर कि आप बहुत ज्यादा होल्ड करोगे। सिंपल स्टेप्स में मैं आपको सिखा रहा हूं कि कहां पर आपको एंट्री करनी है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तोड़ा, ये रहा, मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पर आपकी इसके 50% जोन के बाद ट्रेड एंट्रीज बना सकते हो। ये आपका एसएल है, और आपका ट्रेड यहाँ पर 1:3 तो हिट नहीं हुआ, लेकिन 1:2.67। अगर हम इसको एसएल भी मान ले तो गलत बात नहीं होगी, तो इसको हम मान सकते हैं। उसके बाद आप देखो फिर से ऑर्डर ब्लॉक्स, इस ऑर्डर ब्लॉक और इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप देखो हायर लोज की क्रिएशन के साथ, इवन कि मैं यहाँ पर एंट्री बना सकता हूँ। यहाँ पर मेरा एसएल है, और यहाँ पर मुझे 1:6 के अप्रोक्सीमेटली टारगेट्स देखने को मिले हैं, जो कि एक अच्छा टारगेट होता है। और इन ट्रेड्स को हमने इसी तरीके से परफॉर्म भी किया है। आप हमारा टेलीग्राम चेक कर सकते हो, वहां पर एग्जैक्टली इसी तरीके से जो है वो हमने इनको परफॉर्म किया है। अब देखो इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्रिएशन की, हल्की सी ऑर्डर ब्लॉक, जहां पर मैं कह रहा था कि लोअर लो बनने का वेट करना चाहिए। अब देखो मार्केट फिर से नीचे आया। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर भी एंट्री बनाई, कोई बात नहीं, आपका एसएल हिट हो गया, फिर से मार्केट नीचे आ रहा है और आपको री एंट्री का मौका दे रहा है, तो ये आपका ट्रेड है, ये यहाँ पर है, और आपका अप्रोक्सीमेटली 1:5 का इजी ट्रेड यहाँ पर हिट हो रहा है। तो इन सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ आप गोल्ड को इजीली ट्रेड कर सकते हो। फिर से आप देखो लोअर लो के लिए कब आता है, जब एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो ऑर्डर ब्लॉक होगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको ये अपोजिट साइड के लिए भी आगे सिखा दूंगा। अब देखो यहाँ से फिर से हम अगर देखें, तो मैं अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूं, तो 1 आवर पे आपको ये भी दिखेगा कि आप अगर 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पे आओगे, जो कि अभी हम 2 स्टेप रूल में सीखेंगे, यानी कि 2 टाइम फ्रेम मास्टरी में सीखेंगे, तो वहां पर मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम प्रिसाइज एंट्रीज को भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को प्राइसेस जो है वो सीधे पेनिट्रेट कर रहे हैं, कोई मौका नहीं मिल रहा है। फिर से इसको भी पेनिट्रेट किया जा रहा है, कोई मौका नहीं मिला। अब देखो आते आते ऑर्डर ब्लॉक जो है वो इस पे आ रहा है, और यहाँ पर मार्केट ने पूरा इसको ले लिया, और दैट मीन्स मेरी एंट्री एक तो यहाँ से ट्रिगर हो रही है। तो चलो ये एक बात है। अगर मैं यहाँ से एंट्रीज नहीं बना रहा हूँ, तो मैं हायर लोज पे देख के यहाँ पर एंट्रीज बना सकता हूँ, जो कि मैंने आपको इंट्रो में दिखाया था कि क्यों ये ट्रेड वैलिड है, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक से ही ऊपर जा रहा था। और इस ऑर्डर ब्लॉक का लॉजिक क्या होता है, देखो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर सेलिंग साइड भी ऑर्डर ब्लॉक होंगे, वो आपको दिखेंगे कि कम काम करते हो, लेकिन जो बाई साइड का ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ज्यादा काम करेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि जब मैं हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस कर रहा था, मुझे बार बार दिख रहा था कि लोअर्स वैलिड है, मैं मार्केट में बाइंग कर सकता हूँ, और उसके कारण से यहाँ पर मैं लोअर लोज पे एंट्री बना रहा हूँ। और लोअर लोज तब बनने के हाई चांसेस होते हैं जब हमें दिखता है कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक है। हालांकि ये मैं आपको एक रफ एंट्री मॉडल में यहाँ पर सिखा रहा था, लेकिन इसकी जो प्रिसाइज एंट्री है वो हम 2 टाइम फ्रेम रूल्स पे यूज करते हैं, या जो 2 टाइम फ्रेम के मास्टरी रूल्स हमारे पास है उनसे हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब एंट्रीज पे ध्यान देंगे, और यहाँ पर अब हम उन 2 टाइम फ्रेम रूल्स को भी समझेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम हायर लोज या लोअर लोज को मार्केट में ट्रेड करते हैं जब एक लो वैलिड होता है। अब हम देखेंगे 2 टाइम फ्रेम मास्टरी रूल क्या है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि अपने सेटअप्स पर परफेक्ट एंट्रीज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं। जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियोज में बताता रहता हूँ कि टाइम फ्रेम्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक टाइम फ्रेम हमारे पास होता है जिनको हम कहते हैं डिसाइडर टाइम फ्रेम। डिसाइडर टाइम फ्रेम वो टाइम फ्रेम्स होते हैं जो ट्रेंड को डिसाइड करते हैं, लिक्विडिटी को डिसाइड करते हैं, मार्केट के जनरल मोमेंट्स को डिसाइड करते हैं, मार्केट के हाईज को, लोज को, लोअर लोज को, हायर लोज को, सब वो डिसाइड करता है। तो ये जो हमारे पास टाइम फ्रेम होते हैं, इनमें सबसे पावरफुल होता है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम। इसके बाद हमारे पास आता है 4 आवर का टाइम फ्रेम, और इसके बाद हमारे पास आता है 1 आवर का टाइम फ्रेम।
ये 3 टाइम फ्रेम्स मार्केट के सबसे पावरफुल टाइम फ्रेम्स होता है। इसके बाद हमारे पास आता है फॉलोवर, या जिनको हम कहते हैं रिएक्टर टाइम फ्रेम। अब ये रिएक्टर टाइम फ्रेम कौन से है या फॉलोवर टाइम फ्रेम कौन से है, तो इनमें हमारे आते हैं 30 मिनट्स, इनमें हमारा आता है 15 मिनट्स, और इसमें हमारा आता है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर आप एक पेयर को चूज करना है जिसको आप ट्रेड करोगे। तो पेयर को चूज करने के लिए 2 टाइम फ्रेम्स आपको लेने हैं, और उन्हीं 2 टाइम फ्रेम्स पे आपको हमेशा फोकस करना है। और जितनी भी चीजें आप यहाँ पर इस चैनल पे सीखते हो, चाहे वो सेटअप्स हो, एंट्री मॉडल्स हो, बस उन्हीं 2 पेयर्स पे आपको यूज करना है। जैसे कि आप यूज कर सकते हो, अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना जानते हो और आपको इसकी मास्टरी है, तो आपकी जो एंट्री टाइम फ्रेम होगा वो होगा आपके पास 1 आवर का टाइम फ्रेम और 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो ये 2 आपको मास्टर करना है, या तो आपको ये पेयर मास्टर करना है या तो आपको ये पेयर मास्टर करना है। इनमें से मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि आप 1 डे और 1 आवर टाइम फ्रेम को मास्टर करो। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड रिलेशन आता है वो है हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आपको एनालिसिस करनी आ गई, आपने 1-2 महीने दे दिए इसको सीखने के लिए, इसके बाद आपकी जो एंट्रीज होगी वो यहाँ पर होगी आपकी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यानी कि 4 आवर का जो काउंटर टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। जैसे कि मैंने आपको CRT कैंडल्स में यानी कि कैंडल रेंज थ्योरी में भी सिखाया था कि 4 आवर के बाद हम 15 मिनट्स पे कैसे ट्रेड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 1 आवर और 5 मिनट्स के रिलेशन। अगर आप लॉन्ग ट्रेड्स करते हो, स्विंग ट्रेड्स करते हो, बहुत टाइम तक होल्ड रखते हो, फॉर एग्जांपल 2 से 3 वीक्स तक या उससे भी ज्यादा होल्ड करते हो, तो आपके लिए ये फर्स्ट पेयर जो है वो सबसे बेस्ट होगा ट्रेड करने के लिए। अगर आप 1-2 दिन में ट्रेड खत्म करते हो या आप 5-6 घंटे या 10 घंटे तक ट्रेड करते हो, तो आपके लिए ये वाला पेयर जो है वो सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर हो तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम आपके लिए ये 1 आवर और 5 मिनट्स का रूल रहेगा। यहाँ पर रूल्स में अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर आप हमेशा ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पर 1 आवर और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करूं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड चेक करना है, क्या ट्रेंड अप ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंडिंग है, स्विंग कौन सी बन रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको और एक चीज देखनी है, फेयर वैल्यू गैप्स। इसके बाद आपको यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स देखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको की लेवल्स या मेन लिक्विडिटी लेवल्स देखनी है। तो यहाँ पर अब आप देखो, जो अभी मैं आपको सिखा रहा था कि लोअर लो बनते हैं, फिर लोअर लो पे हम ट्रेड करते हैं, वो एक इंटरनल स्विंग में पॉसिबल है, वो एक एक्सटर्नल स्विंग में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर ये इंटरनल स्विंग क्या होती है आइए समझते हैं। जैसे कि अभी मैं 1 आवर और 5 मिनट्स की बात कर रहा हूं और हम इंटरनल स्विंग, अभी हमारे दिमाग में एक चीज आई है। देखो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर मार्केट नीचे जा रहा है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इस पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। इसकी जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट है वो इस 50% जोन तक हो सकती है, जो बिटवीन 61% और 78% जोन होता है। अगर इसके नीचे आ गया तो हम फिर सेल करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल मार्केट जो है वो इस पॉइंट पे है, और क्योंकि हमें पता है मार्केट में ये हमारा अभी हाई बना है, तो इसको मैं लिख लेता हूं। ये हमारे पास हाई पॉइंट है और ये हमारे पास है लो पॉइंट, जो जिसके बाद हम सेलर बनते हैं। अब देखो, यहां पर अगर इसके बीच में अगर आपको लोअर लो दिखेगा और उसमें ऑर्डर ब्लॉक है तो ट्रेड करना वैलिड है, और आप ये सेम एंट्री जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देखो, लोअर लो 1 आवर पे बना और मुझे एंट्री करनी है और प्राइस ऊपर जा रहा है। इसी वक्त आप 5 मिनट्स पे शिफ्ट करोगे और यहाँ पर आप 5 मिनट्स पे क्या नोट्स करोगे, या तो आपको हायर लो की क्रिएशन मिलनी चाहिए, या तो प्राइसेस अगर सीधे ऊपर जा रहा है तो उसको कम से कम 50% रिट्रेसमेंट करना चाहिए फिबोनाची के हिसाब से, फिर आपको प्राइसेस में एंट्री बनानी है। या तो अगर प्राइसेस ऊपर जाकर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहे हैं फिर तोड़ रहे हैं, यानी कि बॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं, वो आप एंट्री बना सकते हो। तो इसी तरीके से और भी कुछ एंट्री रूल्स है जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया है, उसकी भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। और एक मैं आपको हिंट दे देता हूं जो कि आपको मैं आने वाले वीडियो में सिखा दूंगा। आप क्या काम किया करें, आप टॉप से इस 61% लेवल तक एक बॉक्स मार्क किया करें और उस बॉक्स में आप एक
लाइन मार्क किया करे 50% लेवल पे, यानी कि इस बॉक्स के लाइन को मैं यहाँ पर नाम दूंगा 50% एरिया। अब इस 50% एरिया में आपको क्या करना है, समझ लेना बात को। देखो, इसके नीचे हम इसको कहते हैं डिस्काउंट जोन और इसको हम यहाँ पर कहते हैं प्रीमियम जोन। डिस्काउंट जोन में अगर आपको हायर लो की क्रिएशन दिखेगी तो आपको हमेशा लेना चाहिए, अगर लोअर लो दिखेगी वो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप प्रीमियम जोन में हो तो यहाँ पर आपको हमेशा लोअर लो पे ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पर कभी भी हायर लो पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूं, जब आपके पास एक स्विंग होती है, आप 61% और 78% लेवल के बीच में जो 50% जोन है उसको लो मार्क करते हो, चाहे मार्केट वहां तक आए या ना आए। इसके बाद हमारे पास एक हाई पॉइंट होता है और उस हाई पॉइंट से हम इस लो पॉइंट तक एक बॉक्स मार्क करते हैं, जिसके बाद हम इसका एक 50% जोन मार्क करते हैं। इस 50% जोन के नीचे यहाँ पर हमें डिस्काउंट जोन होता है और यहाँ पर हमें प्रीमियम जोन होता है। डिस्काउंट जोन में हमेशा आप हायर लोज पे ट्रेड कर सकते हो, लोअर लो का मिलना ज्यादा अच्छा है तो वो तो आप ट्रेड कर ही सकते हो। और यहाँ पर लोअर लो कब बनते हैं, मैंने आपको कहा था कि एक ऑर्डर ब्लॉक मिलना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको कहा प्रीमियम जोन। प्रीमियम जोन में हमेशा आपको वेट करना चाहिए एक लोअर लो बनने का, उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम अपने चार्ट पे देखें तो इसके लिए यहाँ पर मैं गोल्ड का चार्ट जो है वो सबसे पहले ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गोल्ड का चार्ट जो है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर खोला है और मुझे पता है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि प्रीवियसली यहाँ से आया है और यहाँ से इस लो को ब्रेक किया गया है। अब मैं इस लो को ब्रेक होने के बाद यहाँ पर इतना मार्क कर देता हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरा था फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा है, और सेकेंड सिचुएशन में मैं इसको यहाँ पर गोल यहाँ पर सर्कल मार्क कर देता हूँ। अब देखो, मैं इसके काउंटर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अब आ जाता हूं और अब हम यहाँ पर सिचुएशन देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप नोटिस करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली थोड़ा हायर लो लगाया, चलो हम इसको इक्वल लो भी मान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हायर लो लगाया और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है और उस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गए और एक लो लगाया, प्राइस ऊपर गए और एक लो लगाया, प्राइस एक कंसोलिडेशन दे रहा है। तो यहाँ से इस कंसोलिडेशन के बाद हमने इसको ट्रेड किया, क्योंकि ज्यादा नीचे हमने लेना प्रेफर नहीं किया, इसलिए यहाँ पर आपका एक एंट्री पॉइंट जो है वो वैलिड बन जाता है। इवन कि इस कंसोलिडेशन के बाद भी आपका ट्रेड जो है वैलिड बन जाता है। अब आप देखो, इवन कि लोअर टाइम फ्रेम पे जब आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक की क्रिएशन मिल रही है तो ऑर्डर ब्लॉक के वक्त हमें पता है कि हायर लो से अब लेना बेटर नहीं रहेगा। अब अगर मार्केट इसको पेनिट्रेट करता है, अब देखो मार्केट इसको तोड़ रहा है, आप नीचे से ही यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख के 1:3 को इजीली अचीव कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपको 1:4 के ट्रेडर्स देखने को मिले हैं। इसके बाद भी आप देखो मार्केट नीचे आया, क्योंकि और एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक की क्रिएशन हुई, इवन के यहाँ पर हल्का फुल्का ऑर्डर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मार्केट ने इन ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड किया, इवन फिर से नीचे आया और मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद जब प्राइसेस दोबारा ऊपर गया, यहाँ पर कंसोलिडेशन 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 के बाद ब्रेकआउट, आप फिर से ट्रेड कर सकते हो, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सिखाया। अब इसके बाद और एक चीज रहती है कि जो मैं अभी आपको कह रहा था वो प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन। उसके लिए क्या करना है, देखो ये मेरे पास टॉप का पॉइंट है, ये मेरे पास एक बॉटम का पॉइंट है, इसके बीच में मैं यहाँ पर एक लाइन को मार्क कर देता हूं जो कि इस 50% जोन पे है। अब देखो मार्केट मुझे यहाँ पर इस 50% जोन, सबसे पहले मैं इसकी लेंथ थिकनेस 4 पे करता हूँ और इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। तो ये मेरे पास 50% लाइन है। आप देखो जब इसके नीचे है तो मैं हायर लोज को प्रेफर कर रहा हूँ, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब देखो इसके नीचे यहाँ पर आपको हायर लोज पे बाई करना है, इसके ऊपर गलती से भी आपको जो है यहाँ पर हायर लोज पे बाई नहीं करना, आपको लोअर लोज का वेट करना है। तो ये एक सिंपल वीडियो था आज, जो कि मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाना चाहिए अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं। अगर आप रेगुलरली फॉलो नहीं करते या आप पहली बार हमारी चैनल पे आए तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सबसे पहले हमारी प्रीवियस वीडियो फिबोनाची, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स की देखें, या हमारे जो वो 3-4 घंटे के फ्री कोर्सेज है हमने यूट्यूब पे डाले वो आप देखिए,
उसके बाद ये वीडियोस आपको समझ आ जाएंगे। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना होता, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमें रेगुलरली देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब देखो हम 90,000 पे सब्सक्राइबर्स पे है और 1 लाख में सिर्फ हमें 10K सब्सक्राइबर्स जो है वो अभी बाकी है। तो आप सपोर्ट दिखाएं ताकि हम इस 1 लाख सब्सक्राइबर गोल पे जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू। मैं आपसे मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में।